नमस्कार। आज एक कहानी लेके आया हूँ। कहानी का एक गांव में एक मुखिया था। उनको सभी उस गांव वाले वोट देते थे। तो मुखिया ने बोला, ठीक है, तुम मुझे वोट देते हो तो आपको तुम लोगों को मैं कुछ ज़मीन देते हूँ। उस ज़मीन करके तुम खेती बाड़ी करना, उसके बाद चलना, संसार चलेगा आप लोगों का। ठीक। तो ऐसे ही बंजर ज़मीन दे दी उन लोगों को। और बंजर ज़मीन में जो गाँव वाले थे, ना कुछ कर पा रहे थे ना कुछ हो रहा था। उनकी ज़िंदगी जैसे चल रही थी चलने दीजिए, चल रहे थे। और उसके बाद कुछ दिन ऐसे 5-6 साल हो गया, फिर अगले इलेक्शन आ गया, फिर वोट देने की बारी आई। तो पहले वाला मुखिया ने तो उसको ज़मीन दी थी, वो भी बंजर ज़मीन। और ज़मीन तो चल नहीं रहा था, मतलब कुछ हो नहीं रहा था उसमें। तो इसलिए गांव वाले निराश थे। तो और ऑपोजिशन वाला और ही गया, जब इलेक्शन होगा तो दूसरा कोई खड़ा तो होगा ही। तो ऑपोजिशन वाला आके कह रहा है गांव वालों को, जो लोग वोट देते थे, तो उनको कहने लगा, ये जो तुम्हारा पहले वाला मुखिया तुम्हें ज़मीन दिया, वो ज़मीन में कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, तो बेकार है ज़मीन रख के क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा तुम ज़मीन को बेच दो, ज़मीन को बेच दो। तो गांव वाले तो कुछ सोच में पड़ गया, जो ज़मीन बेच देंगे, जो ज़मीन था वो भी चला जाएगा, भले ही बंजर ज़मीन हो, कुछ तो हो रहा था, ना भी हो ऐसे। उसके बाद वो मुखिया बार बार इतने कहने लगा कि तुम ज़मीन बेच के अब क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, ये ज़मीन बेच दो, तुम ज़मीन बेच के चले जाओ इसमें कैसे खेती बाड़ी करते हैं उसको सीखने के लिए। उसके बाद बंजर ज़मीन, फिर जब तुम खेती बाड़ी कर सकते हो, अपना टोटल सीख गए हो, तब आके फिर ज़मीन को ख़रीद लेना, फिर कर लेना। अभी तो तुम्हारे पास कुछ पैसा है नहीं, तो ना ज़मीन, बेकार बंजर ज़मीन पड़ा हुआ है, तो ज़मीन को बेच दो। तो तुम फिर उसके बाद सीखने चले जाओ, और जब सीख जाओगे तब आ जाना। तो यहाँ पे कौन सा मुखिया अच्छा था, जो पहले वाला या जो अभी बता रहा है? जो पहले वाला तो ज़मीन दिए थे, भले ही बंजर ज़मीन हो, कुछ तो हो रहा था शायद। जिसको नॉलेज था वो कुछ कर रहे थे, जिसको नहीं था वो कर नहीं पा रहा था। फिलहाल उसके पास था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है जो नया वाला मुखिया आ रहा है, तो तुम साला ज़मीन ही बेच दो, तो ज़मीन बेच के तुम सीखने चले जाओ। तो मुझे ये दिमाग में नहीं है, जो नया वाला मुखिया है वो कह रहा है ज़मीन बेच के तुम सीखने जाओ। तब जब सीख जाएगा कुछ तो आके ज़मीन मिलेगा कहाँ उनको? तो मिलेगा नहीं, तो सीख के फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो मेरा ये कहानी बताने के एक ही मकसद है, जो अभी बिहार की इलेक्शन आ रही है, और इनमें बहुत सबसे अभी जो चर्चा में है वो प्रधान जी का है, जो पूरे भारत में अपनी नीतियों के लिए जाने जाते हैं, हर किसी पार्टियों के लिए काम करते थे। अभी खुद उन्होंने पार्टी बना चुके हैं। तो उन्होंने क्या कहा अभी, तो पहले नीतीश जी जो थे वो शराब बंद कर दिए थे, शराब बंद कर दिया था, लेकिन शराब माफिया जो है वो शराब बेच रहे हैं, चलता रहता है अभी। तो अभी जो प्रशांत जी की पार्टी, वो पार्टी अभी क्या कह रहा है जे शराब फिर चालू कर देंगे, और उसके बदले जो रेवेन्यू आएगा, टैक्स आएगा, उससे हम स्कूल खोलेंगे। और स्कूल खोलने के बाद वो आराम से ये होगा। लेकिन शराब खोल के फिर स्कूल चलाना, ये कहाँ तक सही बात है मुझे पता नहीं। भारत में सभी राज्यों में तो शराब चलता है, बिहार में बंद किया था, ये उनके लिए अच्छा था। हम चाहते थे पूरे देश में ही बंद हो जाए, हमारे जैसे हमारे लोग। लेकिन अभी शराब के बारे में अगर ऐसा चलता रहेगा, और शराब के बाद भी अगर वोट में जीत गया, तो पूरे देश में शराब तो
वो कुछ पैसे के लिए अभी चलता रहता है। जैसे हमारे बंगाल में भी ऐसा ही होता है। अभी टारगेट दिया जाता है लोगों को, ठेकेदारी को, जो शराब बेचते हैं, खुद इतने दिनों में इतना पैसा चाहिए सरकार को, इतना टैक्स, इतना चाहे कैसे भी बेचो। तो अभी ऐसा अगर शराब पूरे देश में चलता रहे तो शिक्षा लेके भी, वो स्कूल लेके फिर क्या फ़ायदा हो जाएगा फिर। हम तो शिक्षित होने के बाद भी तो शराब ही पियेंगे कुछ। अभी देश में ये कहा तक कितना सही है मुझे तो पता नहीं। आप लोग तो बहुत ज्ञानी लोग हो और पूरे देश में सरकार को पलटते हो, उठकते हो और उठाते हो। इससे देश का क्या भला होगा पता नहीं। और शराब और बिहार की जो कास्ट वाइज राजनीति पहले से हो रहा था, अभी भी क्या हो रहा है पता नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं नहीं कुछ अभी कास्ट वाइज नहीं, अपने आपके लिए वोट दो और ये चलता रहे, ऐसा हो रहा है। तो क्या बताओ, और एक चीज़ अच्छा करने के लिए और एक चीज़ बुरा खोजना पड़ रहा है। पहले से जो बंद है, लेकिन वो कई किधर से बेच रहे हैं, लेकिन ठेका तो बंद है ना। अगर वो चालू है तो अगले मैनिफेस्टो में आप क्यों नहीं देते हो कि हम शराब भी बंद करेंगे, स्कूल भी चलाएंगे, कैसे भी हो, भले और 5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, टाइम तो लगना ही है। देश को एक रातों रात तो कोई ठीक नहीं कर सकता। ये हमारा देश ही कुछ ऐसा है ना। पहले सरकार बनाए थे ना, अभी का सरकार कुछ कर सकता है। और ऐसे ही इधर से उधर करते रह रहे हैं। अगर मेरे बातों में आप लोगों को कुछ अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और एक वीडियो बनाऊंगा। मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूँ और छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन शराब और शिक्षा एक साथ कभी नहीं चल सकता। मान लीजिए शराब चालू कर दिया और शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल भी बना दिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उसके पिताजी आके शराब पी के बेहोश पड़ा हुआ है, घर में झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, तो उस बच्चे का घर में ठीक ठाक शिक्षा मिलेगा क्या? कुछ एकदम आम आदमी जो छोटा काम करता है, उन लोगों की हालत तो बहुत ही ख़राब है। कौन कौन शराब पीता है इसके छोटा बड़े से कोई मतलब नहीं, लेकिन पीते तो बहुत हैं। और देश में तो बहुत जातीय गणना, ये गणना, वो गणना, फलाना ढिमका, बहुत कुछ हो रहा है। तो आपको मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि शराब कौन सी जाति के लोग ज़्यादा पीते हैं, कौन सी क्लास के, अमीर, मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम, ये प्रश्न रहेगा हमारा। देखिए, बाकी मेरी बातों को अच्छा लगा तो और बताइए। पहले वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हर टाइम वीडियो बनाता रहता हूँ। ऐसे मेरी बातों में कुछ दम नहीं, एक ही आम इंसान की तरह जो है वही करता हूँ। और मेरा चैनल का नाम अपना भारत अपनी बात। सोशल मीडिया में पहला वीडियो हो गए। इससे पहले 2017 में एक फेसबुक में डाला था, ज़्यादा नहीं, और दूसरा कंटेंट ऐसे ही था। अगर मेरी बातों में थोड़ा सा सच्चाई है और अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल का अगर सब्सक्राइब 50 हो गया, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।